नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा गुप्ता एडवोकेट। आपकी प्रस्तुत हूं यूबीई मीडिया के माध्यम से। यूबीई मीडिया एक ऐसा चैनल है जो समय समय पर आपको जनहित के बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने का काम करता है। तो थैंक्स टू यूबीई मीडिया। आज एक करंट टॉपिक पर बात करते हैं जो है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। वैसे लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट आया कहाँ से? फॉरेन से। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। तो ये लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट फॉरेन से नहीं बल्कि हमारे इतिहासों से चला आ रहा है। हमारे इतिहास में भी लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीजें हुआ करती थी, लेकिन उस बात को ज्यादा ना कुरेदते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और करंट पे आते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है दो लोग जो एक साथ रहना चाहते हैं फॉर द लाइफ लॉन्ग, फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम या कुछ समय के लिए, जो दोनों को एक साथ समय बिताना अच्छा लगता है और दोनों एक साथ निवास करना चाहते हैं। आज के लिव इन रिलेशनशिप में लड़का लड़का हो सकता है, लड़की लड़की हो सकती है और लड़का और लड़की हो सकते हैं। इन तीनों ही फैक्टर्स पे हम अगर काम करें या इसके बारे में सोचें तो ये देखने में आता है कि कोई भी व्यक्ति कमिटमेंट नहीं चाहता, लेकिन कमिटमेंट जरूरी है लिव इन रिलेशनशिप में भी। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये बात सामने आती है कि कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप जब भी स्टार्ट होता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना जरूरी होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट वर्बल ना होकर के मैंडेटरी है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो। इस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में हुए रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? तो उन दोनों के आधार कार्ड होंगे और वो जहां रह रहे हैं उसका कोई रेंट एग्रीमेंट होगा। कितने टाइम रहे और कैसे रहे का टॉपिक तो बात का है, लेकिन अगर इस रिलेशनशिप के बाद में कोई इश्यू क्रिएट होता है तो क्या होगा? तो अगर लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं और उसके बाद में उनकी कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसके राइट्स क्या होंगे? तो उसके वो सारे राइट्स होंगे जो एक दत्तक पुत्र या पुत्री के होते हैं। मतलब ऐसे राइट्स जिसमें जिस तरह से एक लीगल हायर के राइट होते हैं, वही राइट्स इसमें लिव इन रिलेशनशिप में दिए जाते हैं। नो डाउट जो एक्चुअल संतान होगी उसके राइट्स ज्यादा प्रेफर्ड होंगे, लेकिन दत्तक पुत्र को भी उतने ही अधिकार प्राप्त होंगे जितने की एक सामान्य इंसान या सामान्य व्यक्ति को होते। अब अगर हम बात करें कि उस महिला के अधिकार क्या होंगे, तो वो सिर्फ मेंटेनेंस पाने की अधिकारी है। मेंटेनेंस अगर लिव इन रिलेशनशिप प्रूव हो जाता है उसके बाद, तो ऐसी महिला जो लिव इन रिलेशनशिप में रही है और उसको उस पुरुष ने बिना कुछ कहे छोड़ दिया है, तो ऐसे केस में वो लिव इन रिलेशनशिप के बतौर मेंटेनेंस का राइट हमेशा रखती है। तो लिव इन रिलेशनशिप का होना कहीं पर भी एक शादीशुदा होने जितना तो नहीं, लेकिन पार्ट ऑफ इट जरूर कवर करता है। अगर दो महिलाएं साथ में रहती हैं और उनके रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसको लीगली प्रूव करने के लिए उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब महिलाओं का साथ में रहने के साथ में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या ये कहें कि दोनों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे नॉर्मल केसेस में होती है। और अगर दो महिला व पुरुष साथ में रहते हैं और उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उन्हें मेंटेनेंस का वही अधिकार प्राप्त है जो कि एक महिला को होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आपकी दोस्त वर्षा गुप्ता।